जर्मनी के एक खूबसूरत रियासत में एक बादशाह रहा करता था जिसकी 3 बेटियां थीं, जवान और हुसीन, इतनी कि इन जैसी और कोई ना मिलती, मगर उनमें फर्क नुमाया था। बड़ी 2 बहनें मगरूर और खुद पसंद थीं, जबकि सबसे छोटी शहजादी नर्म दिल और खुश मिजाज थी, हर दिल को भाने वाली। वो दिन की रोशनी की तरह साफ और बर्फ की तरह नाजुक थी और अपनी बहनों से कहीं ज्यादा हुसीन। एक दिन सब बेटियां अपने कमरे में इकट्ठी थीं और बातचीत का रुख उनके मुस्तकबिल के शौहरों की तरफ मोड़ दिया। सबसे बड़ी बोली, अगर मैं शादी करूं तो मेरा शौहर सुनहरी बॉल और सुनहरी दाढ़ी वाला होना चाहिए और मेरा शौहर चांदी के बाल और चांदी की दाढ़ी वाला होना चाहिए। तुम कुछ नहीं चाहती? सबसे छोटी शहजादी खामोश रही। जब बहनों ने पूछा कि तुम कुछ नहीं चाहती, तो उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अगर किस्मत मुझे शौहर दे तो जैसा है वैसा कबूल करूंगी, चाहे वो महज एक लंगड़ा कुत्ता ही क्यों ना हो। 2 बड़ी बहनें हंसे और कहा, देखना, तुम भी एक दिन अपना ख्याल बदल लोगी। लेकिन बहुत से लोग सच बोलते हैं और उसे नहीं जानते। ऐसा ही हुआ बादशाह की बेटियों के साथ, क्योंकि साल के खत्म होने से पहले ही हर एक को वो शौहर मिल गया जिसकी वो ख्वाहिश रखती थी। सबसे बड़ी शहजादी के लिए सुनहरी बाल और सुनहरी दाढ़ी वाला आदमी आया और उसने अपने साथ उसकी रजामंदी हासिल की। दूसरी शहजादी के लिए चांदी बाल और चांदी दाढ़ी वाला आदमी आया और वो उसकी दुल्हन बन गई। लेकिन सबसे छोटी शहजादी के पास सिवाय एक लंगड़े कुत्ते के कोई शौहर न था। फिर उसने अपने कमरे में बहनों के साथ की गई बात याद की और सोचा, खुदा मेरी मदद करे उस शादी में जिसमें मुझे दाखिल होना है। फिर भी उसने अपने कहे हुए लफ्ज को नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी बहनों की तरह अमल करते हुए उसने कुत्ते को कबूल कर लिया। शादी कई दिनों तक जारी रही और बड़ी धूमधाम से मनाई गई। लेकिन जब मेहमान नाच रहे थे और खुश वक्त गुजार रहे थे, सबसे छोटी शहजादी अलग बैठी रोती रही, और जब दीगर हंस रहे थे, उसके आंसू इतने बह रहे थे कि देखने वाले दिल अफसुर्दा हो जाते। शादी के बाद नोबियाता जोड़े अपने महल की तरफ रवाना हुए। बड़ी 2 शहजादियां शानदार कूच में गई, मगर सबसे छोटी को पैदल जाना पड़ा, क्योंकि उसका शौहर वो कुत्ता न कोच रखता था न कोई ड्राइवर। तवील सफर के बाद वो एक अजीम जंगल तक पहुंचे और कुत्ता आगे चलता रहा, जबकि शहजादी रोती हुई पीछे पीछे चलती रही। अचानक उसने एक शानदार महल देखा जिसके इर्द गिर्द सब्ज मैदानी इलाके और खूबसूरत जंगलात थे। ये महल किसका है? ये हमारा घर है और तुम उसे अपनी मर्जी से संभालोगी। मेरी तुमसे सिर्फ एक दरखास्त है और तुम उसे इनकार न करना। क्या दरखास्त है? तुम वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं देखोगी जब मैं सो रहा हूँ, वरना तुम आजाद हो कि जो चाहो करो। शहजादी ने खुशी से वादा किया और वो महल में चले गए। बाहर से शानदार और अंदर से उससे भी ज्यादा हसीन, हर कोने में सोना और चांदी चमक रही थी और हर ख्वाहिश पूरी होती महसूस होती थी। शहजादी सारा दिन एक कमरे से दूसरे कमरे में गई, हर नया कमरा पिछले से ज्यादा खूबसूरत। लेकिन जब शाम हुई और वो बिस्तर पर गई, कुत्ता अपने कमरे में रेंग कर गया और तब उसे नजर आया कि वो कुत्ता नहीं बल्कि एक इंसान है। फिर भी उसने कुछ न कहा, क्योंकि वो अपने वादे को याद रखती थी और शौहर की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। शहजादी उस खूबसूरत महल में रहती रही जहां उसे बिल की हर ख्वाहिश पूरी मिलती थी। लेकिन हर दिन कुत्ता दूर निकल जाता और शाम को वापस आता। वो हमेशा इतना मेहरबान और खुश अखलाक था कि उसकी तरह बाकी लोग भी कम ही होते। शहजादी उसके लिए गहरा प्यार महसूस करने लगी और भूल गई कि वो सिर्फ एक लंगड़ा कुत्ता है, क्योंकि कहावत है, मोहब्बत अंधी होती है। मैं अपनी बहनों से मिलने जा सकती? वो अक्सर अपनी बहनों से मिलने का सोचती और अपने शौहर से इजाजत मांगी। कुत्ते ने फौरन इजाजत दी।
और कुछ फासले तक उसके साथ जाकर रास्ता दिखाया। जब बेटियां दोबारा मिली तो खुशियां बांटी गईं और शादी के बारे में बात हुई। सबसे बड़ी बोली, सुनहरी बाल और दाढ़ी वाला शौहर चाहते हुए मुझे अफसोस है। मेरा शौहर सबसे बदतर है और शादी के बाद खुशी का दिन नहीं देखा। मेरे शौहर के चांदी बाल हैं, मगर वो मुझे इतना नापसंद करता है कि खुशी का लम्हा नहीं मिलता। मैं शिकायत नहीं कर सकती, अगरचे मेरा शौहर सिर्फ एक लंगड़ा कुत्ता है। वो इतना मेहरबान और अच्छा है कि बेहतर शौहर मिलना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज है, हर रात वो इंसान बन जाता है और मुझे अफसोस होता है कि मैं उसकी असल शक्ल नहीं देख सकती। बहनें उसे डांटने लगीं और शहजादी की तजस्सुस जागी। सबसे बड़ी ने कहा, ये सबसे आसान है, ये छोटी लैंप है। रात को जब वो सो रहा हो उसे जलाकर तुम उसे देख सकती हो। शहजादी ने लैंप छुपाकर वादा किया कि वो सब कुछ करेगी जो बहनों ने नसीहत की थी। जब जुदा होने का वक्त आया, सबसे छोटी शहजादी वापस अपने खूबसूरत महल चली गई। शाम हुई और जैसे ही कुत्ता सो गया, शहजादी अपनी तजस्सुस पर काबू ना पा सकी। वो नर्म कदमों से उठी, लैंप जलाया और बिस्तर के करीब गई। रोशनी पड़ते ही उसकी हैरत की इंतहा न रही। ये वहां कोई कुत्ता नहीं, कौन बल्कि है? सबसे खूबसूरत नौजवान पड़ा था जिसे उसने कभी देखा था। वो सारी रात उसके तकिए के करीब झुकी रही और जितना ज्यादा देखती उतना ही वो दिलकश लगता, यहाँ तक कि बाकी सब कुछ भूल गई। सुबह हुई, नौजवान जागने लगा। शहजादी डर गई और लैंप बजाकर बिस्तर में लेट गई। नौजवान ने समझा कि वो सो रही है, उसे बेदार न किया। चुपके से अपनी दूसरी शक्ल इख्तियार की और दिन भर गायब रहा। शाम हुई तो सब कुछ पहले जैसा हुआ। कुत्ता थका हुआ वापस आया और जैसे ही सो गया, शहजादी दोबारा उठी और लैंप जलाकर उसे देखने गई। नौजवान पहले से भी ज्यादा हसीन लग रहा था। शहजादी मोहब्बत और चाहत से हंसती और रोती रही। सारी रात उसी के तकिए के करीब बैठकर उसे देखती रही। अपने वादे को भूलकर सिर्फ उस लम्हे में डूबी रही। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो नौजवान हरकत करने लगा। शहजादी घबरा गई क्योंकि वो वक्त का एहसास ही खो बैठी थी। उसने जल्दी से लैंप बुझाना चाहा, मगर उसका हाथ कांप गया और गरम तेल का एक कतरा नौजवान पर जा गिरा। वो चूक कर जाग उठा, खौफजदा हुआ। फौरन लंगड़े कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके जंगल की तरफ दौड़ गया। शहजादी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो बेख्तियार उसके पीछे भागी, हाथ मुलोड़ती और जोर जोर से रोती रही। उसे बार बार आवाज देती रही, मगर वो वापस न आया। अब बादशाह की बेटी टीलों, जंगलों और अजनबी रास्तों पर भटकती रही। उसके आंसू इतने बहे कि पत्थर भी पिघल जाते। वो शुमाल से जुनूब तक शौहर को ढूंढती रही, मगर वो कहीं ना मिला। आखिर जब उम्मीद टूट गई, उसने सोचा कि वापस अपने खूबसूरत महल चली जाए, मगर वहां भी बदकिस्मती उसका इंतजार कर रही थी। महल गायब था। अब वो जहां भी जाती, उसके गिर्द सिर्फ घुना सिया जंगल होता। उसे लगा पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया है। वो एक पत्थर पर बैठ गई। शौहर के बगैर जीने से मर जाना बेहतर है। अचानक इसी पत्थर के नीचे से एक छोटा सा मेंढक छलांग लगाकर निकला और बोला, खूबसूरत लड़की, तुम यहाँ क्यों बैठी रो रही हो? मेरी बदकिस्मती यही है कि मैं हमेशा रोती रहूंगी। पहले मैंने अपने दिल के महबूब को खो दिया और अब महल। यहाँ भूखी मरूंगी या जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। अगर सिर्फ यही दुख है तो मैं मदद कर सकता हूँ। अगर तुम वादा करो कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त बनोगी, तो मैं रास्ता दिखा दूंगा। तुम जो चाहो मांगो, मगर ये कभी नहीं।
मैंने कभी किसी को अपने लंगड़े कुत्ते से ज्यादा मोहब्बत नहीं की। ये कहकर वो उठी, आंसू साफ किए और अपना सफर जारी रखा। मेंढक उसे देखता रहा, दोस्ताना अंदाज में हंसा और आहिस्ता से दोबारा अपने पत्थर के नीचे चला गया। बादशाह की बेटी बहुत देर तक जंगलों और वीरानों में भटकती रही। थकन उसके जिस्म में उतर चुकी थी। वो दोबारा एक पत्थर पर बैठ गई, थोड़ी हाथ पर टकाई और दिल में मौत की दुआ की, क्योंकि उसे यकीन था कि शौहर के बगैर जीना मुमकिन नहीं रहा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक बड़ा सा सुरमई भेड़िया सीधा उसकी तरफ आ रहा था। वो डर गई, यही सोचकर कि अब वो उसे चीर फाड़ देगा, मगर भेड़िया रुक गया, दम हिलाई और बोला, गुरूर भरी हुसैना, तुम यहाँ यूं क्यों रो रही हो? मेरी किस्मत ही रोना है। मैंने अपने दिल का प्यारा खो दिया। भूख से मर जाऊंगी या जंगली जानवर खा जाएंगे। अगर सिर्फ यही दुख है तो मैं मदद कर सकता हूँ। मुझे अपना बेहतरीन दोस्त बना लो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। जो चाहो मांगो, मगर ये नहीं। मैंने कभी किसी को अपने लंगड़े कुत्ते से ज्यादा मोहब्बत नहीं की। वो दोबारा रोते हुए चल पड़ी। भेड़िया उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहा, आहिस्ता से हंसा और जंगल में गुम हो गया। कुछ देर बाद शहजादी दोबारा इतनी थक गई कि चल न सकी। वो एक और पत्थर पर बैठ गई, हाथ मरोड़ती रही और मौत की ख्वाहिश करती रही। उसी लम्हे जमीन हिलने लगी और जंजीरों में जकड़ा एक देवाकल शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी धार दूर तक गूंज रही थी। शहजादी का दिल कांप गया, क्योंकि उसे लगा कि शेर उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। खूबसूरत लड़की, तुम यूं क्यों रो रही हो? मैं अपने महबूब को खो चुकी हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा और यहाँ भूख या दरिंदे मुझे मार डालेंगे। अगर यही मुश्किल है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी जंजीरें खोल दो और मुझे अपना सच्चा दोस्त मान लो, मैं रास्ता दिखा दूंगा। लेकिन शहजादी इतनी खौफजदा थी कि बोल भी न सकी। शेर के करीब जाना तो मुमकिन ही न था। अचानक जंगल के पेड़ों में से एक नाजुक सी आवाज उभरी। एक नन्हा सा बुलबुल दरख्त की शाख पर बैठा गुनगुना रहा था। हसीना हसीना जंजीरें खोल दो। मैं तुम्हारी जंजीरें खोल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त कभी नहीं बन सकती। मैं तुम्हारी जंजीरें खोल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त कभी नहीं बन सकती। फिर शहजादी को शेर पर रहम आया। उसने हौसला जमा किया, करीब गई, जंजीरें खोल दी। तब एक अजीब और शगुफ्ता वाकया हुआ। जैसे ही आखिरी जंजीर भी गिरा, शेर एक खूबसूरत नौजवान शहजादे में बदल गया। जब शहजादी ने गौर से देखा तो ये वही दिल के महबूब थे जो पहले एक कुत्ते की शक्ल में थे। वो जमीन पर बैठ गई, उसके घुटनों को पकड़ लिया और इल्तिजा की कि दोबारा उसे ना छोड़े। इल्तिजा है कि दोबारा मुझे ना छोड़ना तुम। नहीं, अब हम कभी जुदा ना होंगे, क्योंकि मेरी जादूगरी खत्म हो गई है और तुम्हारी वफा ने हर तरह से अपनी सच्चाई साबित कर दी। उसके बाद खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। शहजादे ने अपनी नौजवान बीवी को खूबसूरत महल वापस ले गया, जहां वो बादशाह बन गया और वो रानी। और अगर वो आज तक न मरे हों, तो वो वहां खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं।